नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूं आपका कलेक्टर जी पर। जला करके अपने कर्मों का दिया, रोशन कर दे तू ये धरा। व्यर्थ ना चला जाए कहीं ये जन्म तेरा, सजा दे ये दुनिया तू भी ज़रा। तो चलिए इसी कोट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 4 मार्च 2023। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 3 मार्च, 5 मार्च, 7 मार्च, 9 मार्च। इसका आंसर है 3 मार्च। 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इस दिन को जंगली जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया? 3 मार्च 2014 को। घोषणा हुई थी 2013 को, मनाया गया 2014 को, तो 2014 हमें याद रखना है। 3 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि 3 मार्च 1973 को CITES साइट्स पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब ये साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 के बारे में क्या सही है? पहला, यह 1 से 7 मार्च तक मनाया जाएगा। दूसरा, यह ऋषिकेश में मनाया जाएगा। ऑप्शंस हैं केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 1 से 7 मार्च 2023 तक मनाया जाएगा। यह महोत्सव उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा के तट पर मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 इस वर्ष भारत पर्व का मुख्य आकर्षण है। इस महोत्सव के द्वारा उत्तराखंड की समृद्ध विरासत को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर याद रखने वाली 2 बात है इंपॉर्टेंट। पहला, ये कब मनाया जाएगा, कब से कब तक मनाया जा रहा है? 1 से 7 मार्च 2023। और दूसरा, कहाँ मनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ है? ऑप्शंस हैं भारत और अमेरिका, भारत और जापान, भारत और फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है भारत और जापान। भारत और जापान के बीच में शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज या अभ्यास का आयोजन हुआ। यह एक वायुसैन्य अभ्यास है। यह जापान के कोमात्सु में हुआ, जापान में हुआ था ये। अब अगर हम बात करें कि भारत और जापान के मध्य और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो एक है मालाबार। हालांकि उस मालाबार में भारत है, जापान है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी है। अब बात करते हैं, एक और एक्सरसाइज है धर्म गार्डियन, जो कि भारत और जापान के बीच में होती है। बात करें अगर जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। प्रधानमंत्री है यहाँ की फूमियो किशिदा। यहाँ की संसद का नाम है डाइट। यहाँ पर है टोक्यो, जो जापान की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है स्थापित करने का? नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना। देखिए कई बार क्या होता है कि जब शिशु का जन्म होता है तो शिशु के जन्म के समय या फिर प्रसव के दौरान उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा। इस सुविधा से नवजात शिशु को माँ के दूध के पोषक तत्व काफ़ी हद तक मिल सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक्सेस नाउ की शटडाउन इंटरनेट 2022 की वैश्विक सूची में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शंस हैं पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो इसका आंसर है पहले। अब ये शट डाउन इंटरनेट मतलब क्या है? मतलब इंटरनेट को बंद कर देना, इंटरनेट की सर्विस बाधित कर देना, ये है इंटरनेट शटडाउन का मतलब। भारत शट डाउन इंटरनेट 2022 के वैश्विक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर है, मतलब पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत इंटरनेट सर्विस बाधित होने के मामले में सबसे आगे रहा। भारत में कुल 84 बार 84 बार
इंटरनेट सर्विस बाधित रही। इस रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर हो गया भारत, दूसरे पर है यूक्रेन। और अगर भारत में पूछे कि पहले स्थान पर कौन है जहां सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट बंद रहा, तो वो है जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शंस हैं श्रीनगर, गांधीनगर, नई दिल्ली, पटना। तो इसका आंसर है श्रीनगर। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप श्रीनगर से शुरू हुई। यह साइकिलिंग रेस श्रीनगर से कन्याकुमारी तक होगी। यह रेस लगभग 3600 किलोमीटर लंबी होगी। इसे पूरा होने में 12 से 14 दिन लगेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली। तो इसका आंसर है बिहार। बिहार के भोजपुर में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। अब इस महोत्सव का आयोजन क्यों किया गया? मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए यह महोत्सव आयोजित किया गया। अब मोटे अनाज जैसे हम लोग को पता है 2023 जो है वो उसे मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, मिलेट ईयर, मोटे अनाजों का साल 2023 को घोषित किया गया है। इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी आदि। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं यहाँ के राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पोर्टर पुरस्कार 2023 भारत सरकार के किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इसका आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है हमारे? वो हैं मनसुख मंडाविया। और यह पुरस्कार दिया क्यों गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को? क्योंकि कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया। अगर बात करते हैं और ऑप्शंस की, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये इसकी मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। अगर बात की जाए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की, तो इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हमने देख ही लिया, ये है मनसुख मंडाविया। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हेकानी जखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? ऑप्शंस हैं असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इसका आंसर है नागालैंड। ये हैं हेकानी जखालू। नागालैंड की पहली महिला विधायक हेकानी जखालू बनी है। बात की जाए नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, राज्यपाल हैं ला गणेशन। तो थैंक यू, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।